अनुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास शिष्य मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार सद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं, मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं और मध्य खंड में जो 23वां अध्याय है उसके आज हम इस 301 इस प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु का जो संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका जो प्रथम नगर संकीर्तन है, इस प्रसंग को हम सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। लक्ष कोटि महादीप चतुर्दिके ज्वले लक्ष कोटि लोक चतुर्दिके हरि बले चंद्रेर आलोके अति अपूर्व देखिते दीवानिशी एको के हो नारे निश्चयिते सकल दुयार शोभा करे सुमंगले रंभा पूर्ण घट आम्र सार दीप ज्वले अंतरिक्षे था कियत स्वर्ग देवगण चंपक मल्लिका पुष्प करे वरिषाण पुष्प वृष्टि हैल नव द्वीप वसुमती पुष्प रूपे जीवार से करिल उन्नति सुकुमार पदाम्बुज प्रभुर जानिया
जिह्वा प्रकाशिला देवी पुष्प रूप हैया। लाखों करोड़ों महादीप, जो मसाले हैं वे चारों ओर हरि बोल जल रहे थे। लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि बोल रहे थे। चंद्रमा के आलोक में, मतलब प्रकाश में, सब कुछ अपूर्व दिखाई दे रहा था। दिन है या रात, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। सभी द्वारों पर मंगलाचार का दृश्य था। वहां कदली, पूर्ण घट और आम्रसार एवं जलते हुए दीपक शोभा पा रहे थे। स्वर्ग के देवता गण आकाश में स्थित होकर चंपक, मल्लिका आदि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। पुष्प वृष्टि होने से नवद्वीप की पृथ्वी मानो पुष्पों के रूप में अपनी जीवा को प्रकाशित कर रही थी। प्रभु के चरण कमलों को सुकोमल देखकर देवी पृथ्वी ने पुष्पों के रूप में अपनी जीवा को प्रकाशित किया था। जैसा दृश्य अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ऐसा ही श्री 84 कोष ब्रजमंडल में श्री आदि बद्री है, उनको वहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं याद बद्री। भगवान ने उनको स्मरण किया तो वहां आए, इसलिए याद बद्री भी ऐसे बोलते हैं। वैसे आदि बद्री, वहां पर भी जो देवोत्थान एकादशी आती है उसकी रात्रि में कुछ ऐसा दृश्य होता है, पर वो सबको ऐसे दिखाई नहीं देता। जैसा जैसा भी जिसका जैसा भाग्य हो, ऐसा गुरुदेव ने एक बार बताया था, काफी वर्ष हो गए, लगभग 15 साल, कि वहां पर उस दिन जब जरूर जाना और दर्शन होते हैं सब। आगे नाचे श्रीवास अद्वैत हरिदास, पाछे नाचे गौर चंद्र सकल प्रकाश। ये नगरे प्रवेश करे गौर राय, गृह वृत्ति परिहरि सर्वलोक धाय। देखिया से चांद मुख जगत जीवान, दंडवत हैया पड़य सर्वजन। नारीगण हुला हुली दिया बले हरि, स्वामी पुत्र गृह वित्त सकल पाशरी। अर्बुद अर्बुद नगरिया नदियार, कृष्ण रसे उन्माद हैल सबाकार। केहा नाचे केहा गाय केहा बले हरि, केहा गड़ा गड़ी आय आपना पाशरी। केहा केहा नाना मत वाद्य वाय मुखे, केहा कारो कांधे उठे परानंद सुखे। केहा कारो चरण धरिया पड़ी कांधे, केहा कारो चरण आपन के से बांधे। आगे आगे श्रीवास अद्वैत और हरिदास नृत्य कर रहे थे। पीछे सर्व प्रकाश स्वरूप गौर चंद्र नृत्य कर रहे थे। जिस नगर में गौरांग सुंदर प्रवेश करते थे, वहां के सभी लोग घर के काम काज को छोड़कर उनको देखने के लिए भाग खड़े होते थे। जैसे हम अगर देहरादून बात करें तो एक बड़ा सा नाम है कि एक जगह है देहरादून, पर इसमें भी ये वाला वो वाला, ये चौक ऐसा, ये पूरा ऐसा ऐसा अलग अलग जो चलता है। तो ऐसे जो अलग अलग स्थानों पर जहां जहां जाते जा रहे हैं, उन सबका ही ऐसे ही वर्णन है। और जगत के जीवन श्री गौर सुंदर के उस चंद्रमुख की शोभा को देखकर सब दंडवत होकर पड़ जाते थे। स्वामी पुत्र गृह वित्त सब कुछ भूलकर नारियां उल्लू ध्वनि कर हरि बोल रही थी। नदिया के सभी अर्बुद अर्बुद नागरिक गण कृष्ण मत रस में उन्मत्त हो रहे थे। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई हरि हरि बोल रहा था, कोई अपने आप को भूलकर भूमि के ऊपर लोटपोट हो रहा था। कोई कोई मुख से नाना प्रकार के वाद्य बजा रहा था। परमानंद सुख में कोई किसी के कंधों पर चढ़ जाता, तो कोई किसी के चरण पकड़कर क्रंदन कर रहा था। कोई किसी के चरणों को अपने केसों में बांध रहा था, तो कोई किसी के चरणों में दंडवत प्रणाम
इससे आगे अभी श्रवण करेंगे। जो धाम में जिनको जन्म मिलता है उनका भी अपनी एक महिमा है। एक सुंदर सा कीर्तन है उसमें, भक्तिनोद ठाकुर जी का ही है। हाँ, भक्तिनोद ठाकुर जी का। कबे गौरवाने सुरधुनी ताटे, हराधे हा कृष्ण बलि। बहुत सुंदर सा कीर्तन है। और इसका पूरा तो नहीं है अभी, अंतिम स्टैंजा में इस प्रकार से भी जो धामवासी है, जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, इतने इतने नागरिक गण सबने उस महासंकीर्तन का दर्शन किया। बहुत सुंदर वहां पे स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धामवासी जने प्रणति करिया, मांगिब कृपार लेश, मांगिब कृपार लेश। जब भी कोई यात्रा में जाए, पहले तो यही भाव हो कि धामवासी जने प्रणति करिया, मांगी वो कृपार लेस। पर इतना न हो पाए क्योंकि हम सब बहुत प्रैक्टिकल हैं, व्यवहारिक हो गए हैं सभी, और परिस्थितियां भी जैसी हैं। तो पर इतना तो कर सकते हैं कि जो भी धामवासी हो, चाहे वो धामवासी सच में हो चाहे सो कॉल्ड हो, पर उनसे झगड़ा न करे। किसी भी धाम यात्रा में विशेष सावधानी यही रखी जाती है। जो वहाँ के जो मेन जो वहाँ के रहने वाले हैं, एक तो धामवासी होते हैं साधुजन जो वास्तविक धामवासी हैं, एक हो गए जिनको वहाँ किसी भी प्रकार से जन्म मिला, पर झगड़ा ना करे उनसे, बहुत विशेष सावधानी रखनी होती है किसी भी धाम में। ऐसे धामवासी शब्द से एक और प्रसंग याद है। जैसे अ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका ही, हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी का नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वे जब बहुत ही वृद्ध हो चले और सारे ये सब झूल गए, ऐसे दिखाई ठीक से नहीं देता है, ऐसे ढक गए इनसे, तो वो जब प्रसाद पाने बैठते तो छोटे छोटे कुत्ते के ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी उनकी थाली पे आते वहां पे खाने के लिए। ऐसे कोई अगर उनको हटाता तो बोलते नहीं, हटाना नहीं, धामवासी है ये, ऐसे उनका इतना उच्च भाव है। हम तो अभी इसको सुनने में अजीब लगेगा, कुत्ते के साथ कैसा खाएंगे, और हम प्रैक्टिकली कर भी नहीं पाएंगे, पर हम श्रवण कर सकते हैं इन स्थिति को। जैसे भागवत जी में हमने जो 11वां स्कंद या 12वें स्कंद में इस प्रकार से जो स्थितियां श्रवण की थी, जो सबसे उच्च स्तर के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त जिनको कहते हैं, हम अभी केवल नाम लेते कि हम भक्त हो गए जी, और अंग्रेजी में बोलते डिवोटी बन गए हम ऐसे, लेकिन हम भक्त नहीं है। भक्तों की सन्निधि के लिए, उनके अनुगत्य के लिए प्रयत्नशील है, भक्त नहीं है एक्चुअल में। और जो वास्तव में भक्त होते हैं, भगवान वहाँ उनकी वहाँ उनकी जो मनोदशा है, जो उनका रहन सहन है, उसके बारे में स्पष्ट बताते हैं उद्धव जी से भी। वह हम श्रवण कर रहे थे कि कोई उनको सच में मारने का भी प्रयास करे, जिसको मारना कहते हैं शरीर को अ, ऐसे नष्ट करना, तब भी वे किसी के लिए गलत नहीं सोचते। तो हम तो कभी नहीं हो सकते इस प्रकार से। तो हम अभी भक्त नहीं है, हम भक्तों के अनुगत्य के लिए, उनकी कृपा के लिए प्रयासरत है। मतलब ऐसे बाहर बोल देते हैं व्यवहार में कि भक्त है, हम लोग भक्त है, पर मन में पता होना चाहिए अपनी बुद्धि के अंदर कि हम भक्त नहीं है। भक्तों के कृपा के लेस के लिए हम अभी प्रयत्नशील हैं। केह दंडवत हया कहारो चरण, केह कोला कुली वा कराए कारो सने, केह बले मुई ए निमाई पंडित, जगत उद्धार लागी हई नु विदित, केह बले आमे श्वेत द्वीपेर वैष्णव, केह बले आमे वैकुंठेर पारिषद। हरि बोल। केह बले एबे काजी बेटा गेल कोथा, लागाली पाइले आजे चूर्ण करो माथा, पाषंडी धरिते के हरण दिया आए, धर धर एई पाप पाषंडी पलाय, वृक्षेरु ऊपर गिया केह चढ़े, सुखे पुनः पुनः गिया लाफ दिया पड़े, पाषंडी रे क्रोध करी केह भांगे डाल, केह बले ए मुई पाषंडी रे काल, अलौकिक शब्द केह उच्च करी बले,
यम राजा बांधिया अनित के ह चले। से खाने था कि बले आरे अमदूत, बल गिया यथा छे तोर सूर्य सुत। वैकुंठ नायक अवतरी सची घरे, अपन कीर्तन करे नगरे नगरे। ये नाम प्रभावे तोर धर्म राज्यम, ये नामे तरिल अजामिल विप्राधम। हेन नाम सर्वमुखे प्रभु बोलाइला, उच्चारणे शक्ति नाही सेता सुनीला। कोई किसी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा था और कोई किसी का आलिंगन कर रहा था। जैसे जो हम श्रवण कर रहे हैं इसको एज इट इज तो नहीं, पर लगभग लगभग ऐसा अब भी जो जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा श्री धामपुरी में होती, वहां देख सकते हैं। वहां अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, जिसका जैसा दिमाग है, जैसा मन है, जैसा भाव है, सब अलग अलग करते जा रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टमेटिक वे वो नहीं है कि सब लोग यही करेंगे और ऐसे चलेंगे, वो सब नहीं। वह सब मन मर्जी का, जैसी मर्जी। कोई ये पका के लाए घर से, ऐसे यही से तुलसी डाल के ऐसे दिखा रहे, खाओ जगन्नाथ ऐसे। किसी को नाचना आता, बढ़िया नाच रहा ठाकुर जी के आगे, देखो मेरा डांस। और किसी को कुछ आता गाना, वो चिल्ला चिल्ला के गाते जा रहा, ऐसा। सब मन मर्जी का, जिसके जैसे मन में आ रहा है अपने उच्छृंखल अपने हृदय के जैसे उत्कट जैसे भाव, वैसे भगवान के आगे। और भगवान उस दिन निकलते भी इसीलिए कि जिसकी जैसी मर्जी। आज कोई रोक टोक नहीं, ऐसा। आज ऐसा ही कुछ इस संकीर्तन में भी चल रहा है। जैसे गौर हरि आज सीधे मार्ग पे ही आ गए अपना संकीर्तन लेके। तो पहले तो बंद कमरे में वो संकीर्तन हुआ एक साल तक। तब बहुत कम लोगों को वहां प्रवेश उपलब्ध था, कि बहुत कम लोग, सजाती है बिल्कुल जो भगवान के स्निग्ध जन, वही वही घुस सकते हैं यहाँ, बस बाकी नॉट अलाउड। कोई गलती से घुस जाए तो पता चल जाएगा कि आज रस उत्पन्न नहीं हो रहा, भगाओ जो बाहर वाला है ऐसे। लेकिन आज सबके लिए ओपन है। तो आज सभी अपने अपने भाव को दिखा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। कोई कहता मैं ही जैसे मेलों में देखते हैं हम या बारात में देखते हैं, आज के समय में बोल सकते हैं बारातों में देखते हैं ऐसे, कोई दारू पी के ऐसे नाच रहे, ये वहां वैसा कंपैरिजन नहीं है, पहले ही बोले ऐसे मतलब, पर अपने मन का जिसका जैसा वैसे निकाल रहा उद्गार। मेले में जाए, बड़े बड़े एज के भी सीटियां बजा रहे, कुछ कर रहे हैं, ऐसे बच्चे बन गए, गुब्बारे उड़ा रहे हैं, ऐसा। ऐसे आज सब अपने मन मन का सब करते जा रहे हैं। कोई कहता मैं ही वह निमाई पंडित हूँ और जगत का उद्धार करने के लिए विदित हुआ हूँ। एक प्रकार से इसको लगभग कैसे समझ पाएंगे, एज इट इज तो नहीं हो पाएगा ये भी। जैसे ब्रज गोपियां हैं, जब भगवान उनको छोड़ के चले गए, जो श्री रास पंचाध्याय का जो हृदय है बिल्कुल, भगवान जब उन सबको भी किनारे छोड़ के राधिका रानी को लेके वहां से, उनको हम दिखाई नहीं दे रहे, फिर राधा रानी के जो प्रार्थना है या गोपियों के लिए उनका जो कृपा है उसके लिए उन्होंने बोला कि मुझे भी इनके साथ रहना पड़ेगा, मेरे बगैर ये क्या कर पाएंगे, क्या मार्ग ढूंढेंगे ऐसे। तो फिर उसको ऐसे सुनाया जाता कि उनको भी छोड़ के चले गए, पर छोड़ के नहीं गए। उन्होंने प्रार्थना की है कि भैया मैं इनके साथ ही रहूंगी ऐसे, तब जाके इनको भी मार्ग मिलेगा। तो वहां पे भी सब गोपियां वो जो भगवान के विरह में जो चले गए, तो सब उस प्रकार से ही कर रहे हैं। कोई कहती कि मैं हूं वो कंस को मारने वाली, और एक कंस बन जा रही है और एक मार रही है। कोई कहती मैं हूँ वो बकासुर को मारने वाला, ऐसे ऐसे सब प्रकार से। ऐसे जो आज संकीर्तन हुआ है श्री गौर हरि का, इसीलिए जो गौर हरि का जो ये संकीर्तन, इसको कहते हैं संकीर्तन रास। उन्होंने इस प्रकार से सारे प्राणियों को उसमें आज सबको स्थान दिया कि आओ सब आ जाओ। मैं ही वह निमाई पंडित हूँ और जगत का उद्धार करने के लिए विदित हुआ हूँ। ये अलग अलग भक्त आज अपने अपने वो निकाल रहे हैं उद्गार। कोई ऐसे ही भाव में आ गया, कोई वैसे। कोई कहता मैं श्वेत द्वीप का वैष्णव हूँ, कोई कहता मैं वैकुंठ का पार्षद हूँ। कोई कहता अब काजी कहाँ छिप गया, कहीं मिल जाए तो सिर तोड़ के रख दूं। पकड़ लो ये पापी पाखंडी भागे जा रहे हैं। ऐसा कहकर कोई पाखंडियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। एक प्रकार से आज भगवान के बल पे सभी बली हो गए। ऐसे सेपरेटली किसी में इतना दम नहीं है कि जाके किसी को ललकारे कि क्या बोलते हो बताना जरा,
तब नहीं, आज भगवान के दम से सभी बलि बने हुए हैं। ऐसा कहकर कोई पाखंडियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई कोई आनंद में वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता और बारंबार ऐसा करते हुए नीचे छलांग लगा देता। पाखंडियों के प्रति क्रोध का प्रकाशन करते हुए कोई वृक्ष की डाली तोड़ डालता था, कोई कहता मैं स्वयं पाखंडियों का काल स्वरूप हूँ, कोई ऊंचे स्वर में अलौकिक शब्द का उच्चारण कर रहा था, कोई यमराज को बंदी बनाकर ले जाने के लिए उद्यत होता, फिर वहीं खड़े रहकर कहता अरे ओ यमदूत, जहाँ सूर्य पुत्र विराजमान है वहां जाकर कहो, सूर्य पुत्र मतलब धर्मराज जो यमराज जी हैं, वहां जाकर कहो कि वैकुंठ के अधिपति सची के घर में अवतरित होकर अपने आप नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। जिस नाम के प्रभाव से तेरे यम धर्मराज बने बैठे हैं, क्योंकि वास्तव उनका एक स्वरूप यमराज वाला है और भक्तों के लिए धर्मराज वाला, क्योंकि द्वादश महाजनों में उनकी भी पूजा होती है। और जिस नाम से ब्राह्मणाधम अजामिल ने त्राण लाभ किया है, जो ब्राह्मण तो थे शरीर से पर थोड़ा सा उससे नीचे हो गए थे, उनको प्रभु के प्रभाव से अब उसी नाम का उच्चारण सभी कर रहे हैं। इस नाम का उच्चारण करने की शक्ति जिसमें नहीं है उसे भी यह नाम सुनाई दे रहा है। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है यहाँ पे, अगर हम इसको पकड़ पाए से संकीर्तन का ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं नाम करो, पर प्रैक्टिकली बहुत सारी जीवात्मा ऐसे जिनके लिए ये नहीं हो पाता, वो कर ही नहीं पाते ऐसे। क्योंकि मैंने ऐसे बिल्कुल हमारे परिवार में ही एक ऐसे सदस्य हैं, वयोवृद्ध भी हैं, बुद्ध और बुद्धि से भी अच्छे हैं, ऐसे सब समझते भी हैं। उनसे भी इसको प्रैक्टिकली समझा। वो कहते हैं कि बैठ के माला नहीं होती, ऐसे गा लूंगी मैं पर माला नहीं होती है मुझसे। और उनका तो सही है, सब बुद्धि विवेक भी, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे अजीब मेंटलिटी क्यों तब बोल रहे। पर ये प्रैक्टिकली है, अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में अलग अलग जो कह सकते हैं दोष कह सकते हैं या पुण्यों की कमी जो भी इकट्ठा हो जाता है नाम में, सबकी रुचि नहीं हो पाएगी या सबके लिए वो इतना सरल नहीं हो पाता बोल पाना भी। इसीलिए संकीर्तन है कि जिनके लिए वो नहीं है ऑप्शन, वे सुन सकते हैं। आप अब मजबूरी में उन्हें सुनना पड़ेगा तो उससे भी उनका लाभ होगा। यही यहाँ पे कहा कि इस नाम का उच्चारण करने की शक्ति जिसमें नहीं है। इसको एक रफली समझेंगे तो लगेगा कि गूंगा है क्या व्यक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होगी। और दूसरा है कि भगवान का नाम है तो बहुत सरल सा, पर इसको करने के लिए सरल होना भी आवश्यक है, ये सबके बस का नहीं है करना। बहुत इजी तो लगता है क्या, 2 घंटे माला ही तो घुमानी है और उसमें क्या है, कोई भी कर लेगा, कोई भी नहीं कर पाता, उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस नाम का उच्चारण करने की शक्ति जिसमें नहीं है उसे भी यह नाम सुनाई दे रहा है। इस कारण यदि तुम किसी भी प्राणी के ऊपर अपना अधिकार दिखाओगे तो मेरा दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा संहार कर डालूंगा। आज यम दूतों तक को ललकार रहे हैं वो संकीर्तन के प्रभाव से, कुछ जो उसमें सम्मिलित है भक्त यमदूतों को भी ललकार है कि अब तुम्हारा कुछ जोर नहीं चलने वाला है। अब तो श्री गौर हरि स्वयं आ गए हैं यहाँ सच्चिनंदन, ओके। और अब उन्होंने अपना संकीर्तन जो ये मूवमेंट है इसको प्रारंभ कर दिया है और सब गा रहे हैं। जो इतना प्रभावशाली नाम है जिसकी महिमा सभी शास्त्र गाते हैं, वो नाम सब गा रहे, और जो गा नहीं सकता वो सुन रहा है। तो अब तुम्हारा जोर नहीं चलेगा यहाँ, तुम चित्रगुप्त के पास चले जाओ। हरि बोल। थोड़ा सा जोश में कभी यार आगे चली जाती है, मीनिंग आगे चली जाती है। प्रा, प्राणी मात्र कार्य यदि करे अधिकार, मोर दोष नाही तबे करिव संहार। झाट कहा गया यथा छे चित्रगुप्त, पापीर लिखन सब झाट कर लुप्त। ये नाम प्रभावे तीर्थ राज वाराणसी,
यहाँ गाय शुद्ध सत्व श्वेत द्वीपवासी, सर्ववंद्य महेश्वर ये नाम प्रभावे, हेन नाम सर्वलोके सुने बलेवे, हेन नाम लव छाड़ सर्व अपकार, भज विश्वम्भर नहे करि मुसहार, आर जन सब दिशे रड़ दिया आय, धर धर कोथा काजी भांडी फलाय, कृष्णेर कीर्तन ये पापी नाही माने, कोथा गेल से सकल पाषंडी खने, माटी ते किलाय केहा पाषंडी बलिया, हरि बले हरि बलि बुले पुनः हुंकार करिया, ए मत कृष्णेर उन्मादे सर्वक्षण, किवा बले किवा करे नाहिक स्मरण। तुम चित्रगुप्त के पास चले जाओ और उन्हें पापियों के पापों का हिसाब मिटा देने के लिए कह दो। ये कोई भक्त उसमें से यमदूतों को भी ऐसा ललकार रहे हैं। जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना है, शुद्ध सत्व श्वेत द्वीपवासी जिस नाम का कीर्तन करते हैं, जिस नाम के प्रभाव से महेश्वर शिव सबके वंदनीय हैं, उसी नाम को सब लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। ये बहुत ही ऐसे गूढ़ गूढ़ सारे लाइंस के बहुत ही निगूढ़ ऐसे अर्थ है। इसीलिए जो चैतन्य चरित्र है, चाहे वो श्री चैतन्य चरितामृत हो, चाहे चैतन्य भागवतम हो, चैतन्य मंगल हो, ऐसे ये ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवतम से भी फिर आगे का स्टैंडर्ड इनको कहा जाता है। ये बहुत जैसे कहा कि जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना हुआ है, जैसे सब नहीं सुना होगा तो नॉर्मली बचपन से ऐसा सुनते आते हैं, काशी में जिसका शरीर छूट जाता है फिर वो तो फिर दोबारा जन्म नहीं होता, ऐसा ऐसा। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो मेन लाइन है, वो गायब कर दी जाती है। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं कि ऐसे काशी में जो शरीर छोड़ते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा ऐसा। पर आधी आधी हम जानते, पीछे का लॉजिक नहीं जानते, बस उसको ऐसे एक सुंदर सी बात, पुण्य की सी बात समझते। जैसे एक उपनिषद का एक वचन है वेदों का, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये लाइन हमने बचपन से बहुत बार सुनी है, कई बार स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे भी लिखी है कोटेशन के रूप में, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और प्राप्त करो। इसको जब माता जी हरे फिर कृष्णा, उठो आवाज जागो नहीं और आ रही है प्राप्त आपकी। करो। हरि बोल। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जैसे हमने इसी एंगल से इसको सुना है ना, हमेशा उठो जागो और प्राप्त करो। और कई बार ऐसे भी गलत फहमी दे दी जाती थी कि ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है ऐसा, लेकिन उपनिषद का ये वचन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। और ये कोई संसार में इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्साइटेड करने के लिए नहीं था, मोटिवेशन के लिए नहीं था। इसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसके बाद एक बहुत ही विशिष्ट लाइन है, तब ये श्लोक कंप्लीट होता है। और ये गुरुदेव की कृपा से जब श्री गौड़ीय कंठार जब दर्शन करने को मिला ऐसे, तब उसमें पढ़ा कि अच्छा पूरी लाइन ये है। हमने तो आज तक आधी सुनी थी बचपन से, उठो जागो प्राप्त करो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। दूसरी लाइन है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो ये संस्कृति है, जो ये संसार है, बहुत भयंकर है। ये ऐसा है जैसे दो धारी कोई तलवार हो, दो धारी कोई चाकू, ऐसे तलवार की धार। ये ऐसा, ये दुस्तर ये संसार है, ये संस्कृति। तो इसलिए, और
दुर्गम पतस्तत कवियो वदंती, जिस पद पे हमें अभी आगे जाना है, जो हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा जो है, वो क्या है, बहुत ही दुर्गम है। उस पक्ष में इसको कहा जाता है उपनिषद में। और हमको बचपन से ऐसे ही सुना था कि उठो जागो प्राप्त करो, मतलब खूब मेहनत करनी चाहिए, जगत में गधों जैसे लगे रहो। ऐसे ही सुनते हैं कि काशी में जो शरीर छोड़ते हैं तो भैया पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वहाँ जो भोलेनाथ है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो वहाँ गारंटी लेते हैं, वह जिम्मेदारी ले रहे हैं जीवात्मा की, कि जो यहाँ शरीर छोड़े, अगर उसने नाम किया होगा तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं तो वे अंत समय खुद उन जीवात्माओं को भगवान नाम सुनाते, इससे उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और ये वाला लॉजिक अधिकतर बताया नहीं जाता, आधी आधी लाइन और आधी आधी ऐसा। जिस नाम के प्रभाव से महेश्वर शिव सबके वंदनीय है, जैसा हम कभी भी चाहे एकादशी की महिमा कहें नाम की महिमा, बिना भोलेनाथ और जो पार्वती जी हैं उनके संवाद के कोई सा भी कभी भी कोई भी प्रमाण ये कंप्लीट नहीं होते। अधिकतर उन्होंने इनको चर्चा की है आपस में, वे ऐसे पति पत्नी जो ऐसी बातचीत करते हैं जो सारे जगत के मंगल के लिए, उनकी बातचीत के सारे अंश सुनते हैं ना भगवान के नाम की महिमा एकादशी महिमा में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सरल भाषा में तुलसीदास जी ने ऐसे दिया कि भोलेनाथ ऐसा कहते हैं, जो हरि भजन है वही वास्तविक सत्य है। तो जिस नाम के प्रभाव से शिव जगत वंदनीय है, भगवान के नाम को अपने पांच पांच मुखों से अहरनिश गाते रहते हैं, कभी भी कोई से भी नाम को चुप नहीं करते हैं, ऐसे ब्रेक नहीं लेते हैं। आज ये भक्तगण जो इस संकीर्तन का हिस्सा बने हुए हैं, ये कह रहे हैं इनमें से कुछ, उसी नाम को सब लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसे एक सुंदर सी चौपाई और भी है जिसमें इस प्रकार से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। जो भगवान का ऐसा भुवन मंगल जो नाम है, उसको जो भोलेनाथ है वे अपनी धर्म पत्नी सहित जप करते हैं। सभी प्रकार का अपकार छोड़कर इस नाम को ग्रहण करो, विश्वम्भर का भजन किया करो, नहीं तो संहार कर डालूंगा। कोई एक व्यक्ति हर एक दिशा की ओर दौड़ रहा था और कह रहा था, पकड़ लो काजी को, पकड़ लो, हमें धोखा देकर न जाने कहाँ भाग गया है। जिन पापियों ने कृष्ण कीर्तन को नहीं माना, वे सब पाखंडी अब कहाँ हैं। आज भक्त, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो वीर रस वाले होंगे ना, जोश वाले, ऐसे आज उनको मौका मिल गया, भगवान पीछे से बैकअप देने को, तो आज वे भी ढूंढ ढूंढ के कहाँ है वो काजी और कहाँ है वो पाखंडी जिन्होंने हमारा ऐसा, मतलब हमको इतना परेशान किया था, तंग किया था, आज आ जाए सामने ऐसा। किसी ने पाखंडी कहकर मिट्टी के ऊपर घूंसे मारे, फिर हरि बोल कर हुंकार करते हुए इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार से अनुक्षण कृष्ण रस में उन्मत्त होकर वे सब क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं था। नगरिया सकलेर उन्माद देखिया, मरई पाषंडी सब ज्वलिया पुड़िया, सकल पाषंडी मेली गणे मने मने, कुशाई करे न काजी आई से खने। कोथाय आय रंग ढंग, कोथाय आय डाक, कोथाय आय नाट गीत, कोथाय आय जाक, कोथाय आय कला पाता घट आम्रसार, ए सकल वचनेर शोधित बेधार। यत देख महाताप देउटी सकल, यत देख हर हेर सब भावक मंडल। गंडगोल सुनिया ऐसे काजी अबे, सबारे गंगाय झाप देखी वांग तबे, केह बले मुई तबे निकटे था किया, नगरिया सब देंग गलाय बांधिया। केह बले चल आई काजी रे कहिते, केह बले युक्ति न है ए मन करिते। केह बले भाई सब एक युक्ति आछे,
सबे रड़ दिया न्यायी भाव केर काछे। आई से करिया काजी वचन तो लाई, तबे एक जनाऊ न रहे वो तार ठाई। एई मत पासंडी आप न खाय मने, चैतन्य गण मत श्री हरि कीर्तने। नगर वासियों का कृष्ण उन्माद भाव देखकर सभी पाखंडी जलने लगे। सभी पाखंडी एक साथ मिलकर मन ही मन सोच रहे थे, गोसाई ऐसा कर रहे हैं, अभी काजी जब आ जाएगा तब ये रंग ढंग, ये पुकार, ये नृत्य गीत, ये चमक दमक, ये केला गाढ़ना, ये अमृतसर घट कहीं भी न रह पाएंगे। कि अभी तो देखो बहुत, जैसा हम बोलते हैं लोकल सी भाषा में, अभी बहुत स्टाइल दिखा रहे हैं, अभी सब बाहर निकल जाएगी ऐसा जैसी काजी आएगा। तब हम इनके सब वचनों का बदला लेंगे। जितना ही अभी हमें सुना रहे ना, इतना ज्यादा ही ऐसे उछल रहे हैं, जैसे जैसे लोकल भाषा में कहते हैं, तब पता चलेगा। जितनी सारी महाताप स्वरूप ये मसाले दिखाई दे रही हैं, जितनी सारी भावुक मंडलियां नजर आ रही हैं, जब हल्ला गुल्ला सुनकर काजी आएगा तब ये सभी लोग गंगा में छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे। कोई कहता उस समय मैं पास रहकर नगर वासियों के गले में रस्सी बांध कर देता जाऊंगा। ऐसे भी हैं। और ये अभी ये नहीं है कि ये दूसरे टीम वाले, ये अभी सनातन धर्मी है जो ये सब कह रहे हैं कि मैं गले में रस्सी बांध बांध के पकड़ाते जाऊंगा इनको अगर ये छलांग मारने जाएंगे गंगा में। कोई कहता चलो चलकर काजी को बताते हैं, कोई कहता ऐसा करना उचित नहीं होगा, कोई कहता भाइयों चलो एक युक्ति करते हैं, हम सब दौड़कर भावुकों के पास आकर कहेंगे कि काजी आ रहा है, फिर देखना कोई भी आदमी दिखाई नहीं देगा। ये जो होते हैं भीड़ में भगदड़ उत्पन्न कराने वाले। इस प्रकार से पाखंडी लोग मन के लड्डू खा रहे थे और उधर चैतन्य के सभी भक्त श्री हरि कीर्तन में मत्त थे। सबारे अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, आनंदे गायन कृष्ण सबे हई भोला। नदिया रे कांते नगर सिमुलिया, नाचिते नाचिते प्रभु उत्तरी लागिया। सभी भक्तों के अंग श्री चंदन और मालाओं से सुशोभित थे। आनंद में मुग्ध होकर वे सब कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। नदिया के एक प्रांत में सिमुलिया नाम का नगर वर्तमान है। नृत्य करते करते प्रभु वहां जा पहुंचे। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।